नमस्कार दोस्तों। दोस्तों प्रेम आज सार्वभौमिक हो चुका है, यानी हर किसी ने स्वीकार किया है। माता पिता ने स्वीकार कर लिया है और बच्चों ने स्वीकार किया है। अंडर 20 अंडर 30 की अगर हम बात करें तो 100 में से 80 लड़के लड़कियां हैं जो प्रेम आज के दौर में करते ही करते हैं। तो प्रेम हर जगह से हो चुका है। अब आप सोच रहे हैं कि हम मंदिर के सामने खड़े और प्रेम की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों जो प्रेम के प्रतीक हैं, यानी प्रतीक जो देवी देवता कहे जाते हैं प्रेम के, वो है प्रेम के असली प्रतीक कृष्ण और राधा जी। यानी कृष्ण और राधा जी की जो मोहब्बत है ना, वो एकदम से विशुद्ध है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम मुख्य दरवाजे पे जब थे तो दो शेर दोनों तरफ बिठाए गए हैं, क्योंकि प्रेम सबसे ताकतवर है। इससे ताकतवर इस ज़माने में कुछ भी नहीं है। तो उसी ताकत का प्रतीक शेर मुख्य दरवाजे पे बिठाए गए थे, जैसा कि अभी आपने देखा। और जहाँ की हम देख पा रहे हैं, हमारी नज़र जा रही है, तो प्रसाद की कुछ दुकानें हैं और दोस्तों सामने है भगवान कृष्ण और राधा जी का एक खूबसूरत सा मंदिर, जिसके भ्रमण करने के लिए, जिसके दर्शन करने के लिए आज हम निकले हुए। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ झांकी बनाए गए हैं जो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, कि जब वो जंगल में थे, जब शबरी के आश्रम में गए थे, तो किस तरह माता शबरी उन्हें जूठे बेर खिलाती है चक चक के। तो दोस्तों वो जूठे नहीं, तो वो प्रेम का प्रतीक है। तो यहाँ भी प्रेम ही प्रेम है। वो भले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ और माता शबरी के साथ है, उन्होंने प्रेम दिखाया कि जो बेर मैं खा के दूंगी, जो मीठे होंगे वहीं आप खाइए, खट्टे या जो दूसरे तरह के हैं। तो ये प्रेम था। आपने देखा कि लक्ष्मण जी थे और भगवान श्री राम जी आश्रम में थे। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ भी प्रेम प्रदर्शित किया गया। जटायु को जब रावण ने पंख काट दिया था और वो विलाप कर रहे थे, तब भगवान श्री राम उनके पास गए, उन्होंने अपना प्रेम प्रदर्शित किया उनके दर्द को कम करने के लिए। तो दोस्तों दोनों तरफ, चूँकि प्रेम का मंदिर है, तो दोनों तरफ प्रेम प्रदर्शित किया गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के साथ, क्योंकि उन्होंने भी प्रेम ही प्रेम दर्शाया था। जहाँ भी गए उन्होंने प्रेम बांटा और प्रेम का पाठ पढ़ाया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ हमेशा से थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम। सबसे पहले हम जब प्रेम प्रेम की बात कर रहे हैं, तो प्रेम के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण और माता राधा के दर्शन भी करें। तो आप देख रहे हैं कि खूबसूरत सा एक मंदिर है, जिसके दरवाजे पे हम खड़े हैं और शाम का वक्त हो रहा है, भजन और आरती चल रही है। और अभी देख रहे हैं कि मंदिर के पर्दे गिरे हुए हैं, क्योंकि अंदर भगवान की आरती चल रही है। तो आरती जैसे ही ख़त्म होगी, हम दुर्लभ दर्शन करेंगे हमारे प्रेम के प्रतीक देवी और देवता के। थोड़े मंदिर का भी हम आपको अवलोकन करा दे रहे हैं, जो काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। और आप देख रहे हैं कि ये आरती खत्म होने के बाद हमारे सामने दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण के और राधा जी के। तो देख रहे हैं ये काफ़ी दुर्लभ दर्शन है, और जिनके दर्शन करके हर प्रेमी जोड़े निढाल हो जाते हैं, जैसा कि हमारे सामने है। तो दर्शन करने के बाद दोस्तों हम चलते हैं बगल में। प्रतीकात्मक रूप से एक झांकी का आप मंदिर बनाया गया है, जिसमें शिवलिंग स्थापित किया गया है, यानी भोलेनाथ के शिवलिंग है। लेकिन सामने आप देख लीजिए कि कितनी खूबसूरत झांकी बनी है। और राष्ट्रपिता जी महात्मा गांधी जी के साथ कुछ बच्चे हैं, उनकी ये आप खूबसूरत झांकी बनाई गई है। और सामने आप यहाँ भी देख लीजिए कि किस तरह से सिंह और गाय, यानी शक्ति और ममता दोनों का प्रतीक बनाया गया है। हम फिर से आपको उसका अवलोकन करवाएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ भी गाय है, जो प्रेम का प्रतीक है। महात्मा गांधी जी के साथ कुछ बच्चे, और सामने आप देख लीजिए एक गाय और शेर, एक ताकत का प्रतीक, दूसरा प्रेम का प्रतीक। तो दोस्तों ऐसे ही करते हुए हम सबसे पहले एंट्री करते हैं अंदर। दोस्तों पूरी तरह से झांकी बनाई गई है। आप जो अंधेरा देख रहे हैं वह लाइटिंग के किसी कारणों से गड़बड़ हो चुका है, वरना कमरे में अलग अलग चीज़ों की झांकी बनाई गई है। तो लाइटिंग ना होने की वजह से हम उसके आपको दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन सामने आप देख लीजिए रौद्र रूप है भगवान शिव का, भोलेनाथ का, शंकर का। और अंदर चल रही है, क्योंकि शाम का वक्त है, तो शिवलिंग की आरती चल रही है। तो हमारे सामने देख लीजिए कितना खूबसूरत आप वाद्य के साथ आरती चल रही है, जिसमें कि डमरू की थाप चल रही, ताल चल रही है। और आरती की थाल लिए पुजारी जी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे दुर्लभ नज़ारे मंदिरों में बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि सुबह सब हम जब जाएंगे और तभी मिलते हैं। तो दोस्तों आप एक तरफ आपने कृष्ण जी की आरती देखी, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ की आरती देखी, और अब ये देख लीजिए खूबसूरत सा मंदिर का प्रांगण है, जो हरियाली से एकदम परिपूर्ण है।
जहाँ पर कि जब भी दर्शनार्थी आएंगे तो दर्शन भी करेंगे और ऐसी झांकी देखकर खुद को निहाल कर लेंगे। तो दोस्तों खूबसूरत दर्शन हुए, खूबसूरत हमने झांकी देखी, मंदिर परिसर भी खूबसूरत देखा, हरियाली देखी। तो इस तरह दोस्तों हमारे दर्शन पूर्ण हुए और अब हम दोस्तों मंदिर परिसर से वापस जा रहे हैं अपने गंतव्य को। और सामने देख लीजिए खूबसूरत सा, और उसका जो गेट है काफ़ी खूबसूरत है। आगे साथ ही साथ दोस्तों जो दर्शन कर चुके हैं वो मंदिर से परिसर से बाहर निकल रहे हैं, और जो दर्शन अभी नहीं किए हैं वो मंदिर परिसर में आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक कतारों में लगातार आ रहे हैं प्रभु के दर्शन करने को। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।